दोस्तों आज हम प्रश्नावली 12.b को हल करेंगे। इसमें हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 5 तक पार्ट 1 की वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं। ठीक है, आज हम प्रश्न नंबर 6 से लेकर हल करेंगे। तो हमारा छठा प्रश्न है। इसमें एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार बाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर लेना में 3.14। तो इसे हम हल कर लेते हैं। हमारा प्रश्न नंबर हमारा ये 6। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा ये छठा। तो सबसे पहले जो दिया वो लिख लेंगे कि गोलाकार बाग की त्रिज्या। ठीक है, चित्र दिया वो हमने बना लिया है। इसमें हमसे बोला हुआ है कि एक गोलाकार कांच का बर्तन, ठीक है, गोलाकार कांच का ये बर्तन है। ठीक है, इसमें बोल रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन क्या कार्य गर्दन। तो बेलन क्या करके हमने इसकी गर्दन बना दी, हमने चित्र बना लिया है। लिखेंगे गोलाकार बाग की त्रिज्या, गोलाकार, इसमें हमें दिया हुआ है कि गोलाकार कांच के बर्तन जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो गोलाकार भाग, जो गोलाकार भाग है हमारा नीचे का व्यास उसका 8.5 सेंटीमीटर। लिखेंगे गोलाकार भाग का व्यास यानी कि डी बराबर कितना 8.5 सेंटीमीटर। तो गोलाकार भाग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, गोलाकार भाग की त्रिज्या आर बराबर इसकी आधी हो जाएगी व्यास की, तो 8.5/2 यानी कि आर बराबर 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 बचा 1 पॉइंट लगाओ 0 डालेंगे 2 पंजे 10 सेंटीमीटर। यानी कि इसका गोलाकार भाग का हमारा इसका पूरा व्यास जो था वो था हमारा यहाँ से यहाँ तक 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी हमारी 4.25 सेंटीमीटर। ये हमारी इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, आगे हल कर लेंगे। और हम अब लिखेंगे हम कि बेलनाकार, और इसे हम त्रिज्या को इसे हम R1 मान लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे बेलनाकार के लिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी कि h, बेलनाकार भाग की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारा बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर इसमें दे रखी है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे लिखेंगे बेलनाकार भाग का व्यास हमें इसमें दिया हुआ है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर। लिखेंगे बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास यानी कि D2 मान लेते हैं, इसे हम D1 मान लेते हैं। कितना दिया हुआ बेलनाकार भाग का व्यास हमें 2 सेंटीमीटर। तो निकालेंगे बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या को हम R2 मान लेंगे। त्रिज्या क्या होती है व्यास क्या देंगे 2/2 से 2 भागाएंगे तो R2 बराबर कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। यानी कि इसका व्यास जो था हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना था 2 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास इसका, और हमारी त्रिज्या कितनी आ गई यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर इसकी हमारी त्रिज्या आ गई। ठीक है, अब हमें इसमें निकालना है, जांच कीजिए कि उस बच्चे का सही उत्तर। आयतन हमें निकालना है इसका। ठीक है, पूरे बर्तन का। तो आगे हल कर लेंगे हम। लिखेंगे बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन बराबर गोलाकार भाग का आयतन। ठीक है, इस गोलाकार भाग का आयतन लेंगे हम। तो गोलाकार भाग का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन। ठीक है, तो फॉर्मूले लगा देंगे यहाँ पर हम। तो देखिए गोले का आयतन कितना था 4/3 पाई आर की क्यूब,
ठीक है। तो लगाएंगे हम बराबर 4/3 पाई आर, और आर त्रिज्या हमने क्या मानी है किसकी, गोले की, तो गोले की त्रिज्या हमने मानी थी r1, तो r1 की क्यूब प्लस बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर, और बेलन की त्रिज्या हमने क्या मानी थी r2, तो r2 स्क्वायर और h, ठीक है। अब आगे हल कर लेंगे हम यहाँ से। तो यहाँ पर हमारा क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो जो आ रहा है, यहाँ से पाई हमारी कॉमन आ रही है, दोनों में से हम पाई कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 4/3 r1 की क्यूब प्लस r2 स्क्वायर h, ठीक है। इसे हल कर लेंगे हम देखिए कितना आता है हल करेंगे तो। पाई का मान कितना लेना है 3.14, ये 4/3 ऐसे रहने देंगे, गुणा r1 हमने कितना निकाला, देखिए r1 निकाला हमने 4.25, ठीक है। तो r1 का मान रख देंगे हम 4.25, तो 4.25 और 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूब है इस पे, तो 4.25 गुणा 4.25 प्लस r2 हमने त्रिज्या कितनी निकाली, तो देखिए r2 हमने त्रिज्या निकाली 1 सेंटीमीटर, तो 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और गुणा में h यानी कि ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है इसकी, क्या है ये बेलन की ऊंचाई हमारे पास 8 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर ये, ठीक है। तो हम बेलन की ऊंचाई कितनी रख देंगे, गुणा में 8। अब इसे हम हल कर, देखिए यहाँ के बाद में इसे हल कर लेते हैं, तो बराबर 3.14, ठीक है। 4 की गुणा इससे कर देंगे तो हमारे पास ये कितना आएगा, 4×5 = 20, ठीक है। या फिर इससे से पहले भागी लगा देते हैं, काट के हमारा छोटा हो जाएगा, तो 4.2 को ये बाद में लगा लेंगे हम 3 से भागे से, तो इसकी गुणा करेंगे 4 से, 4×5 = 20 का 0, ठीक है। 4×5 = 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17, पॉइंट कितने के बाद में 2 के बाद में पॉइंट, और बटे में कितना है इसके 3, गुणा में कितना है 4.25 गुणा 4.25 प्लस 1 का वर्ग 1 और 1 की गुणा 8 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब 17 की गुणा 4.25 से कर लेते हैं हम, तो 4.25 की गुणा हम 17 से करेंगे, तो 17×5 = 85 के 5 हासिल लगे 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, 42 के 2 हासिल लगे 4, 17 एकम 17, 17 ठीक है, 17 चौका 68, 68 और 4 कितने हो गए 68 और 4 72, 72 के 72 आ जाएंगे, पॉइंट कितने का में 2 के बाद में, तो 1 2 कितना आ गया 72.25 आ गया, हमने 17 की गुणा 4.25 से करी तो इतना आ गया। अब इसकी गुणा हमें 4.25 से फिर से करनी पड़ेगी, तो करेंगे हम 4.25 से इसकी गुणा फिर से, 5×5 = 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 7 35, एक स्थान खाली, 2 की गुणा करेंगे 2×5 = 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 स्थान खाली, 4×5 = 20, 4 दूनी 8 और 2 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 7 चौक 28 के 28, जोड़ लेंगे 5 के 5, 2 के 2, 1 और 5 6, 5 और 4 9, 9 और 2 11 हासिल लगा 1, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 और 9 17 के 7 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 1 हासिल लगा 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, पॉइंट कितने के बाद में आएगा देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद में, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट हमारा। हमने इनकी सबकी गुणा कर ली तो हमारे पास कितना है 307.1625, ठीक है। ये लिख लेते हैं बराबर 3.14, इनकी गुणा करके कितना है हमारे पास 307.1625, और बटे में कितना है इसके हमारा 3, और प्लस में कितना है इसके ये 8, ठीक है। अब आगे हल कर लेते हैं और इसे हम देखिए कितना आएगा। अब हम 3 से इसे भाग लगा देते हैं, ठीक है। तो 3 से भाग लगा देते हैं, देखिए कितना आएगा हमारे पास 307.1625 को 3 से भाग लगा देंगे, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 में 3 गए 0, ठीक है, उतार लेंगे हम 0। अब 3 का पहाड़ा 0 में नहीं पढ़ा सकते तो उतार लेंगे 7, जब डबल संख्या उतार रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम 1 0, 3 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6, 2 यहाँ पर आएंगे 6 यहाँ पर आएंगे, 3 दूनी 6, 7 में 6 गए तो 1, पॉइंट है तो पॉइंट के पॉइंट लगा देंगे, उतार लेंगे कितना 1, 3 तिया 9, 11 में से 9 गए तो 2 उतार लेंगे अब कितना 6, 3 8 24, ठीक है, 6 में 4 गए तो
2 बचेंगे, उतार लेंगे 2 3 सत्ते 21, 2 में से 1 गए तो 1 बचेगा। ठीक है, आगे हल कर लेंगे। और 2 में से 1 गए तो 1 बचा, उतार लेंगे कितना 5 रह गया उतरने से, तो 3 पंजे 15, पूरा पूरा यहाँ पर ये कट गया। तो हमने 3 से भाग दिया तो हमारे पास आंसर ये आ गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम इसे बराबर 3.14 और यहाँ पर आया हमारे पास ये 102.3875 और प्लस में कितना है 8। ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पर, ये जो आंसर आया था हमारा। अब आगे करेंगे हम 3.14, इसमें कोई जोड़ देंगे तो 2 8 और 2 कितने होते हैं 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 और 0 1 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा ये 110.3875। अब इसकी गुणा हम इससे कर देंगे, देखिए कितना आएगा हमारे पास ये 110.3875 की गुणा करेंगे हम 3.14 से। ठीक है, 4 पंजे 20, हासिल लगे 2, 7 चौक 28 और 2 हासिल के 30, 30 का 0 हासिल लगे 3, 8 चौक 32 और 3 33 हासिल लगे 3, 4 ते 12, 12 और 3 15 हासिल लगा 1, 4 की गुणा यूज करेंगे 0 हासिल का आएंगे 3, 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक स्थान खाली, 1 की गुणा इससे करेंगे तो सेम यही आ जाएगा, यानी कि 5 7 8 3 0 1 1, 2 स्थान खाली, 3 की गुणा इससे करेंगे 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22 हासिल 2, 8 3 24 और 3 8 24, 24 और 2 26 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11 हासिल 1, 3 की जीरो करेंगे 0 1 हासिल का जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3, जोड़ लेंगे इसे 0, 5 के 5, 7 और 3 10 और 5 15 के 5 हासिल लगा 1, 5 और 8 13 और 1 हासिल का 14, 14 और 2 16 हासिल 1, 3 और 3 6, 6 और 6 12 और हासिल का 13 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6 6, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 3 और 1 4 और यहाँ पे कितना गया 3, पॉइंट कितने बाद मिलेगा देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर कितना आएगा इसे बराबर 346.636 और ले लो 5 ले लो। ठीक है, तो हमसे इसमें क्या पूछा था ये और किस चीज़ में आएगा हमारा आंसर, ही घन सेंटीमीटर में। ठीक है, तो लिख देंगे कि हम अतः उस बच्चे का उत्तर सही नहीं है, क्योंकि उसका कितना आ रहा था, उसका आ रहा था 345, इसलिए सही नहीं है, ये हो जाएगा इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, इसमें हमें दिया हुआ है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्पृष्ठ हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। ठीक है, तो इसे हम हल कर लेते हैं। हमने इसका चित्र बना लिया है। प्रश्न नंबर हमारा ये 7वां, इसमें बोला कि एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया को एक ऐसे बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरों पर, एक हमने ये बेलन बना लिया है। ठीक है, ये बेलन है हमारा जिसके दोनों सिरों पर क्या है, इसमें बोला है कि जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हैं, तो 2 हमने ये शंकु जोड़ दिए इसके दोनों सिरों पर। ठीक है, 2 शंकु जुड़े हैं। अब आगे हल कर लेंगे। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास जो हमारा इस तरीके से पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस मॉडल का व्यास कितना है, ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और आगे क्या बोला 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी लंबाई की बात करें टोटल की तो कितनी है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी टोटल लंबाई कितनी है हमारी 12 सेंटीमीटर है। आगे बोल रहा है कि यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, यानी कि शंकु की ऊंचाई कितनी है हमारी 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक शंकु की ऊंचाई कितनी 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2 सेंटीमीटर है और इसकी भी 2 सेंटीमीटर है। ये शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। अब आगे हम इसे हल कर लेते हैं, तो लिखेंगे हम शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंख
व शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई यानी कि हम क्या मान लेते हैं h1 बराबर कितनी है हमारी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या निकालेंगे अब हम। तो शंक्वाकार भाग की त्रिज्या यानी कि r1। शंक्वाकार भाग का व्यास कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा। जब इसका व्यास 3 सेंटीमीटर बेलन का भी तो इसका ये भी सेम है, तो 3 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास का क्या हो जाएगा आधा यानी कि 3/2। ठीक है, 3/2 यानी कि r1 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 1.5 है, 3/2 ही हम बोल सकते हैं। तो 1.5 लिख लेते हैं और 1.5 सेंटीमीटर। अगर लिखना चाहते हैं यहाँ पर लिख दोगे कि शंक्वाकार भाग का व्यास कितना हमारा, लिख दो यहाँ पर, चलो शंक्वाकार भाग का व्यास यानी कि d1 कितना था हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे लिखेंगे हम बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी कि h2। देखिए कुल ऊंचाई कितनी 12 सेंटीमीटर है और इसमें से 2 शंकु लगे हुए दोनों तरफ, तो इसकी ऊंचाई हम घटा देंगे तो हमें बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हमें पता पड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2 शंकु लगे हुए दोनों तरफ, अगर हम 12 सेंटीमीटर में से 2 ये और 2 ये घटा दें तो हमें बेलन की ऊंचाई के बारे में पता पड़ जाएगा। तो हम निकाल देंगे h2 बराबर 12 माइनस का 2 प्लस 2, 2 मीटर के 2 शंकु लगे तो 2 सेंटीमीटर, तो इन्हें हम घटा देंगे इसमें से। तो हमने यही करा, देखिए तो कितना जाएगा हमारे पास ये h2 बराबर 12 माइनस का 2 और 2 4, तो h2 बराबर कितना आ जाएगा 12 में से 4 गए तो 8 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई हमारी ये 8 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब आगे हम इसे हल कर लेंगे और इतना आगे आप लिखेंगे मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन निकालेंगे। अब हम मॉडल में अंतविष्ट हवा का आयतन। ठीक है, हवा का आयतन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम बेलनाकार भाग का आयतन, जो बेलन है हमारा उसका आयतन निकालना पड़ेगा हमें। तो बेलनाकार भाग का आयतन और प्लस क्या कर देंगे हम 2 गुणा शंकु का आयतन। 2 शंक्वाकार है तो 2 शंक्वाकार भाग का आयतन। ठीक है, भाग का आयतन 2 से गुणा क्यों करिए, क्योंकि 2 शंकु दोनों तरफ जुड़े हुए हैं। आगे हल कर लेंगे हम इसे। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और दोनों की हमारी त्रिज्याएं क्या हैं सेम ही है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई हमने ये लिख दी है। अगर लिखना चाहो तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की हमारी यदि हम त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या कितनी होगी हमारी, त्रिज्या हमारी 1.5 या 3/2 ही होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों की त्रिज्या एक जैसी है, सेम है, बेलन की भी और शंकु की भी। तो पाई आर स्क्वायर एच और एच हमने क्या माना बेलन का h2, तो 2 लगा देंगे यहाँ पर, प्लस 2 गुणा में शंकु का आयतन कितना होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो गुणा में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एच हमने क्या माना था इसका 1 माना था। ठीक है, बेलन का शंकु का हमने ऊंचाई क्या मानी थी h1 मानी थी। यहाँ पर देखिए ये। ठीक है, अब आगे हल कर लेंगे इसे। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, तो पाई आर यहाँ से कॉमन आ रहा, तो यहाँ से हम पाई आर कॉमन ले लेंगे बराबर पाई आर स्क्वायर कॉमन। ठीक है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर h2 प्लस 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 कम 2/3, यहाँ से क्या बच जाएगा h1। अब आगे हम इसे हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा आर का मान त्रिज्या कितनी है हमारी 3/2 गुणा में 3/2, ये 1.5 बात तो एक ही है, कुछ भी रख लो। अब h2 का मान कितना हमारे पास 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 और h1 का मान हमने कितना निकाला है, h1 का मान हमारे पास 2। ठीक है, तो 2 रख देंगे यहाँ पर गुणा में 2। ठीक है, आगे हल कर लेंगे इसे हम, तो देखिए कितना आता है। अब ये यहाँ पर कट रहा है, ये 2 से 11 बार कटेगा,
बाकी नहीं कट रहा हो तो ऐसे लिख लेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा ये 3 तिया 9 और 9 की गुणा 11 से करेंगे तो 11 9 99 बटे में 7 की गुणा 2 से करेंगे 7 दूनी 14। यहाँ से 2 दूनी 4 आ जाएगा, ये 8 बटे में 1 प्लस 2 दूनी 4 बटे में 3 बटे में हमने 1 मान लिया। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 99 बटे में 14 ऐसे आ जाएगा। ये यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 3, 1 से 3 भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 की गुणा 8 में करेंगे तो 8 तिया 24 प्लस 3 से 3 भाग देंगे एक बार, 1 की गुणा 4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा बराबर 99 बटे में 14 गुणा में 24 और 8 28 और बटे में 3। इससे से काटेंगे तो 14 दूनी 28, इससे काटेंगे तो 3 तिया 9 3 तिया 9, 33 की गुणा 2 से करेंगे तो 33 दूनी कितने होते हैं 66, ठीक है। और एक किस चीज़ में आएगा, घन सेंटीमीटर में, क्योंकि हम आयतन निकाल रहे हैं। तो यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। 8वें प्रश्न में हमें दिया कि एक ठोस जो लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है, एक अर्धगोले पर स्थित है, अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस ठोस को एक बेलनाकार पानी से भरे हुए ट्यूब में पूरा डूब सके। यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर हो तो ट्यूब में शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसे हल कर लेते हैं। हमसे इसमें बोला है कि एक ठोस जो लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है, लंबवृत्तीय कैसा, शंकु के आकार का एक ठोस, ठीक है, बना लिया हमने ये आकार का, एक अर्धगोले पर स्थित। तो क्या एक अर्धगोले पर ये स्थित है, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि इसकी त्रिज्या जो हमें कितनी दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर, यानी कि इसके अर्धगोले की यदि हम त्रिज्या की बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कितनी है हमारी इसकी 2.1 सेंटीमीटर अर्धगोले की हमारी ये त्रिज्या है। आगे बोला था शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई की बात करें तो हमें शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये ऊंचाई 4 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई हमें ये दे रखी है, ठीक है। शंकु की ऊंचाई हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे बोला है इस ठोस को एक बेलनाकार पानी से भरे हुए ट्यूब में पूरा डूब सके, ठीक है। तो एक बेलन है उसमें इसे डाल दिया जाता है, ठीक है, डूब सके। यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या कितनी हमारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो ये 5 सेंटीमीटर बेलन की त्रिज्या हमारी है 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी 9.8 सेंटीमीटर, 9.8 सेंटीमीटर क्या हमारी ये बेलन की ऊंचाई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेलन की ऊंचाई है। तो ट्यूब में शेष पानी का आयतन ज्ञात करना है, यानी कि इसको खिलौने को इसमें डाला जाएगा तो बताना कि ट्यूब में इसमें बेलन में कितना पानी शेष बचेगा। तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 8वां, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि अर्धगोले की त्रिज्या, यानी कि इसकी त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है हमारे पास, R1 मान लेते हैं इसे, ये R कितनी है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धगोले का अब आयतन निकाल लेते हैं यहाँ से हम। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r की क्यूब, ठीक है। गोले का आयतन 4/3 होता है, लेकिन इसमें 200 आ जाएंगे तो 2/3 बचेगा ना, 2/3 पाई r की क्यूब। तो कितना आ जाएगा बराबर 2/3 और पाई का मान कितना ले लेंगे हम 22/7 गुणा r, त्रिज्या कितनी है हमारी 2.1 और कितनी जगह लिख लेंगे इसे 3 जगह, तो 2.1 गुणा 2.1, 3 से काट देंगे इसे, 3 सत्ते 21, कितनी बार जाएगा 0.7, 7 से काट देंगे तो 7 ही कम 7 यानी 0.1 आ जाएगा, ठीक है। अब 22 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना, 22 दूनी 44 और 44 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.4, क्योंकि 44 की गुणा 4 से 1 से करेंगे तो 44 ही आएगा और पॉइंट 1 कर दो तो 51 पॉइंट आ जाएगा, गुणा 21 का वर्गमूल कितना होता है, तो ये होता है 441 और 2.1 की गुणा 2.6 से करेंगे तो पॉइंट कितने के बाद में 2 के बाद में यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अब 44 की गुणा हम 441 से कर देंगे तो देखिए कितना आएगा 4.1 और 4.4, 4 ही कम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 17, 4 से फिर से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, यानी कि 1764। इन्हें जोड़ लेंगे 4, 6 और 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 और 6 7 दूनी 14 के 14, 14 के 4 हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 1 9 और 1 का 1 पॉइंट कितने बाद में 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो कितना आएगा ये 19.404, क्योंकि अर्धगोले का आयतन आया, ये हमारा किस चीज़ में आएगा घन सेंटीमीटर में। अब हम निकालेंगे शंकु की ऊंचाई, लिखेंगे हम पहले शंकु
की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है हमारे पास h, शंकु की ऊंचाई h हमारी कितनी दे रखी है इसमें 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु की त्रिज्या भी गोले की त्रिज्या के बराबर ही होगी। ठीक है, क्योंकि गोले के ऊपर ही शंकु रखा हुआ तो लिख देंगे हम शंकु की त्रिज्या। लिखना चाहें तो अगर हम शंकु की त्रिज्या यानी कि r बराबर में कितनी होगी 2.1 सेंटीमीटर। अब हम निकाल देंगे शंकु का आयतन, लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है। अब बराबर 1/3 गुणा पाई का मान कितना लगा देंगे हम 22/7 गुणा r त्रिज्या कितनी है 2.1, 2 बार ले देंगे स्क्वायर तो 2.1 गुणा में h कितना हमारा 4, काट देंगे इसे 7 तिया 21 यानी कि 0.3 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 ही कम 3 यानी कि 0.1 आ जाएगा। अब ऊपर हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 22 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 22 की गुणा 22 से करेंगे तो 22 आएगा और 1 के बाद में पॉइंट तो 51 पॉइंट आ जाएगा गुणा। इसकी गुणा इससे करेंगे तो 4 ही कम 4 और 4 दूनी 8, 1 के बाद में पर पॉइंट आ जाएगा। अब इसकी गुणा हम इससे कर देंगे तो कितना आएगा देखिए 8.4 की गुणा 2.2 से करेंगे तो 2 चौक 8 और 8 दूनी 16 गुणा करेंगे इससे सेम यही आएगा कि इनकी 168 आ जाएगा। जोड़ लेंगे 8 के 8 8 8 14 8 और 14 4 हाथ से लगा 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 का 1 पॉइंट कितने के बाद में 2 के बाद में पॉइंट आएगा यानी कितना आ गया हमारा ये 18.48। क्या निकाला हमने शंकु का आयतन, तो किसी में आ गई ये सेंटीमीटर यानी कि घन सेंटीमीटर में आएगा ये भी हमारा। ठीक है, 18.48। अब निकाल देंगे बेलनाकार ट्यूब में पानी का आयतन। बेलनाकार ट्यूब में पानी का आयतन बराबर यानी कि बेलन का आयतन कितना होता है तो पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो बराबर पाई का मान 22/7 और गुणा इसमें हम त्रिज्या की बात करें तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी हमारी यहाँ पे लिखना चाहें तो हमारी त्रिज्या तो वही रहेगी कितनी बेलन की त्रिज्या होगी हमारी इसमें बेलन की त्रिज्या 5 हमें दे रखी है। इसमें बेलन की त्रिज्या हमारी कितनी है 5 है। ठीक है, और ऊंचाई यानी कि h कितना है 9.8 है। ठीक है, यहाँ पर हमने दर्शाया भी है ये 9.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे हम तो 22/7 गुणा में r का मान r त्रिज्या कितनी है 5 तो 5 गुणा में 5 और गुणा ऊंचाई कितनी है 9.8। ठीक है, अब इसे हम हल कर लेंगे तो ये 7 से काट देंगे इसे हम 7 ही कम 7 बचे कितने 2 7 चौक 28 यानी कि 1.4 आ जाएगा। इनकी गुणा कर लेंगे तो 5 25 तो 22 गुणा में 25 और गुणा में 1.4 हल कर लेंगे आगे हम तो देखिए कितना आएगा। ये 14 की गुणा इससे कर देंगे तो कितना आएगा 14 गुणा 22 से कर देंगे तो 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 2 30 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 2 30 1 के बाद में पॉइंट तो 1 के बाद में पॉइंट आएगा। गुणा में कितना है 25 की गुणा इससे कर देंगे अब 30.8 से गुणा करेंगे हम 25 की तो ये कितना आएगा 8 5 40 और 5 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा यानी कि हासिल के 4 वाले आ जाएंगे 5 3 15 के 5 एक स्थान खाली 2 8 16 2 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा 1 हासिल का आ जाएगा 2 3 6 जोड़ लेंगे नहीं हम तो कितना आएगा 0 का 0 6 और 4 10 का 0 हासिल लगेगा 5 और 6 5 और 1 6 6 और 1 हासिल का 7 6 और 1 7 पॉइंट कितने के बाद में तो 1 के बाद में तो हमारा कितना आ जाएगा ये हल करके 770 और क्या निकाला है आयतन तो घन सेंटीमीटर में आ गई हमारा। ये क्या गया हमारा बेलनाकार ट्यूब में पानी का आयतन। अब हमें निकालना है ट्यूब में शेष पानी का आयतन हमें निकालना तो कैसे निकालेंगे लिखेंगे हम ट्यूब में शेष पानी का ट्यूब में शेष पानी के यदि हमें आयतन निकालना तो हम क्या करना पड़ेगा हमें बेलनाकार ट्यूब में पानी का आयतन। ठीक है, जितना था तो लिखेंगे हम बेलनाकार ट्यूब में पानी
का आयतन, यानी कि जितना पानी का आयतन था वो लिखेंगे और इसमें से हम क्या घटा देंगे, इसमें से हम घटा देंगे शंकु का आयतन और किस चीज़ का, गोले का आयतन जो हमने निकाला। तो लिखेंगे हम गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस ये जोड़ के हम किसका, शंकु का आयतन जोड़ के घटा देंगे, शंकु का आयतन। फिर जो शेष पानी बचेगा उसका हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम बेलनाकार ट्यूब में पानी का आयतन कितना निकाला हमने, 770 माइनस अर्धगोले का आयतन देखिए हमने कितना निकाला था, तो अर्धगोले का आयतन हमने निकाला था ऊपर ये 19.404, तो ये रख देंगे हम 19.404 प्लस। ठीक है, और शंकु का आयतन हमने कितना निकाला, तो ये निकाला था 18.48। ठीक है, ये रख देंगे हम 18.48। आगे हल कर लेंगे तो कितना आएगा, ये 770 माइनस, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 4 के तो 4 ही आ जाएगा ये, और 808 आ जाएगा ये। ठीक है, 4 और 4 8 आ जाएंगे, पॉइंट किए के पॉइंट आ जाएगा, 8 और 9 17 के साथ हासिल लगा 1 हासिल लगा, 1 ये और 1 ये 2, 3 कितने हो जाएंगे, 3 ये हमारे। तो इसमें से हम ये घटा देंगे तो देखिए कितना बचेगा, ये 770 में से हमें घटाना है 37.884, पॉइंट के बाद में 3 जीरो बढ़ा लेंगे यहाँ पर हम, तो इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ रहेगा 9 में 60 गए तो 1, 9 में 60 गए तो 1, यहाँ पर रहेगा 9 में 7 गए तो 2, पॉइंट के पॉइंट, यहाँ रहेगा 6 में से 3 गए तो 3, यहाँ 7 के 7, तो कितना है हमारा ये 732.116 क्या आएगा हमारा घन सेंटीमीटर, इतना पानी बचेगा उसमें। यही हो जाएगा इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, इसमें हमें दिया 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप में पानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 मीटर लंबे और 44 मीटर चौड़े घनाकार तालाब में वह रहा है, कितने समय में तालाब में पानी का स्तर 21 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 9, इस पाइप का जो व्यास है वो कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका व्यास है हमारा ये 14 सेंटीमीटर, बेलनाकार पाइप का व्यास 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो पानी इसमें कितनी चाल से चल रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसमें बह रहा है। ठीक है, चाल से 50 मीटर लंबे, 50 मीटर तो हमारा क्या है लंबाई है, और 44 मीटर चौड़े, 44 मीटर क्या है, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 44 मीटर जो घनाकार तालाब में बह रहा है, कितने समय में तालाब में पानी का स्तर 21 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा, यानी कि पानी इसमें भरता भरता इस तरीके से कब 21 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, ये हमसे इसमें पूछ रहा है, तो इसे हम हल कर लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे तालाब की लंबाई, तालाब की लंबाई, तालाब की लंबाई बराबर कितनी है हमारी, यानी कि L बराबर 50 मीटर। लिखेंगे तालाब की चौड़ाई, तालाब की चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई यानी कि B बराबर 44 मीटर। ठीक है, पानी के तल की ऊंचाई लिख लेते हैं, पानी के तल की ऊंचाई यानी कि H बराबर कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, लेकिन सारी इकाई एक ही चीज़ में हमारी मीटर में है, तो हमें इसमें इसे भी किसी चीज़ में सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो हमें इसमें 100 से भाग लगानी पड़ेगी, तो यानी 21 बटे में 100 कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा चेंज। ठीक है, अब हम निकाल देंगे घनाकार तालाब का आयतन, इसका आयतन निकाल देंगे, तो घनाकार तालाब का आयतन लिखेंगे हम, घनाकार तालाब का आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बराबर लंबाई कितनी है हमारी इसकी 50 गुणा चौड़ाई कितनी है हमारी 44 गुणा ऊंचाई कितनी है, तो 21 बटे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 की गुणा 21 से कर देंगे,
तो देखिए कितना आएगा हमारे पास 22 गुणा में 21, 22 आ जाएंगे। 21 गुणा करूँगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 4 और 2 6, 4 के 4 कितना आ गया 462 घन सेंटीमीटर। घनाकार तालाब का आयतन हमने निकाल लिया। अब निकालेंगे पाइप का व्यास, हमें दिया हुआ है, लिखेंगे पाइप का व्यास यानी कि डी बराबर हमें व्यास कितना दिया 14 सेंटीमीटर। तो हम त्रिज्या निकालेंगे इसकी, तो आर बराबर 14/7 14/2, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो 2 सत्ते 14 यानी कि त्रिज्या कितनी आएगी आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालते हैं बहते पानी की चाल, किस चीज़ में आई हमारा सेंटीमीटर, ठीक है 7 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या को हम किस चीज़ में चेंज कर देंगे, इसे भी मीटर में चेंज कर देंगे। तो 7 सेंटीमीटर को हम अगर मीटर में चेंज करना तो कितने से भाग लाएंगे 100 से, 7/100 मीटर, ठीक है। बहते पानी की चाल कितनी दे रखी है हमें, लिखेंगे बहते पानी की चाल बराबर हमें दिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हमें इसे किलोमीटर को भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सारी इकाइयों को हम मीटर में चेंज कर रहे हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो 1000 से कितने 1000 से क्या कर देंगे हम इसमें हम गुणा, तो कितना आएगा 15 की गुणा 1000 से करेंगे तो 15,000। और किस चीज़ में चेंज हो जाएगा ये 15,000 मीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब निकालेंगे 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन, लिखेंगे 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन। 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन यानी कि πr²h, ठीक है। 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन बराबर πr²h। तो पाई का मान कितना है हमारा इसमें, पाई का मान लगा देंगे हम 22/7 गुणा त्रिज्या हमने कितने निकाली है अभी 7/100, ठीक है, कि बेलन के लिए यूज कर रहे हैं हम ये। तो 7/100 स्क्वायर है तो 2 लिखेंगे 7/100। इसकी ऊंचाई यानी कि ऊंचाई कितनी है इसकी, तो ऊंचाई अभी निकाली हमने 15,000, तो 15,000 लगा देंगे 15,000, ठीक है। अब आगे हल कर लेंगे इसे, तो 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे इसके, 1 जीरो से इसका ये 1 जीरो काट देंगे, 5 से काट देंगे इसे 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 से काट देंगे इससे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा 11 गुणा में 7 गुणा में 3, इनकी गुणा कर लेते हैं हम, तो कितना आ जाएगा देखिए ये 11 7 77 और गुणा में 3 आ जाएगा ये। इसकी गुणा करेंगे तो 3 7 21, 3 7 21 और 2 23, 231 और किस चीज़ में आ गई घन मीटर में, ठीक है, क्योंकि आयतन निकाला हमने ये। अब निकालेंगे समय, निकाल लेंगे हम, तो समय बराबर हमें समय निकालना था ना, तो समय निकालेंगे तालाब में पानी का आयतन, तालाब में पानी का आयतन, तालाब में पानी का आयतन बटे 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन। 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन, ठीक है, लगा देंगे। तो हम समय बराबर तालाब में पानी का आयतन, तो तालाब में पानी का आयतन कितना था हमारा, तालाब में पानी का आयतन हमने निकाला था ये देखिए, घनाकार तालाब का आयतन यानी कि 462 घन सेंटीमीटर, तो 462 लगा देंगे यहाँ पर हम, बराबर 462 और बटे में 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन अभी हमने निकाला 231, तो 231 दूनी 231 दूनी 462 होते हैं, तो बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास ये 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटे में वो उसको मतलब पानी का स्तर कितना पहुंच जाएगा 21 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, इसमें हमें दिया हुआ है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया, शंकु की ऊंचाई हमें इसमें ज्ञात करनी है। तो हल कर लेते हैं हम इससे। प्रश्न नंबर हमारा ये 10वां, तो इसमें बोल रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस धात्विक, तो इसकी जो हमारा अर्धगोला है इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी त्रिज्या है हमारी ये, ठीक है।
आगे बोल रहा कि धातु के अर्धगोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया। यानी कि शंकु की त्रिज्या कितनी है हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे पिघलाकर ही शंकु बनाया जा रहा है। तो हमें इसकी शंकु की ऊंचाई इसमें हमें फाइंड करनी है, यानी कि इसकी ये ऊंचाई हमें इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, इसे मान लिया हमने h सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई को। तो इसे हल कर लेते हैं हम। अब लिखेंगे माना शंकु की ऊंचाई h सेंटीमीटर है, माना शंकु की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या कितनी है शंकु की त्रिज्या, लिखेंगे शंकु की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, निकाल देंगे अब शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, देखिए यहाँ पर फॉर्मूले मान रख देते हो तो कितना आ गया, ये बराबर शंकु का आयतन हमारा 1/3 गुणा में पाई ऐसे रहने देते हैं गुणा r, त्रिज्या कितनी हमारी 6, स्क्वायर है तो 2 लिखेंगे, 6 गुणा में h, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 गुणा पाई से करेंगे तो 12 पाई गुणा से करेंगे तो 12 पाई h बराबर कितना आएगा 12 पाई h, और किस चीज़ में आ गई घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या गया हमारा शंकु का आयतन। अब निकालेंगे अर्धगोले के लिए। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है हमारी, अर्धगोले की त्रिज्या, देखिए अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हमारी, r बराबर 8 सेंटीमीटर। लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर कितना होता है 2/3 और पाई r की क्यूब। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, ये 2/3 गुणा में पाई गुणा में r, त्रिज्या कितनी है 8 गुणा में 8, 3 बार लिखेंगे क्योंकि घात कितनी है 3 है। आगे हल कर लेंगे हम इसे, तो कितना आएगा देखिए, 2 की गुणा 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16/3 और पाई। ठीक है, गुणा में 8 की गुणा 8 से करेंगे तो 8 8 64, 16 की गुणा 64 से करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौको 64 के 4 हासिल लगे 6, 16 से 96, 96 और 6 102, तो 102 के 102/3 और गुणा में पाई। ठीक है, और किस चीज़ में आ गई घन सेंटीमीटर में। अर्धगोले का आयतन निकाला आपने। अब हमें इसमें निकालना है, क्या निकालना, ऊंचाई निकालनी है हमें। ठीक है, तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए हम लिखेंगे हम अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। देखिए इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अर्धगोले को पिघलाकर ही शंकु बनाया गया है। तो यानी कि अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन दोनों को बराबर है, तो इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। तो देखिए हमने शंकु का आयतन निकाला था, तो हमारे पास कितना आया था 12 पाई h, तो 12 पाई h रख देंगे। सॉरी, ये अर्धगोले का आयतन हमने ये निकाला 1024/3, तो 1024 और बट्टी में 3 और गुणा में पाई बराबर शंकु का आयतन हमने ऊपर निकाला था 12 पाई h, तो 12 पाई h रख देंगे। ये देखिए पाई इधर भी है, ये गुणा में रहेगा तो इसकी बटे में जाएगी, पाई से पाई ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें h का मान निकालना है, तो h बराबर यदि हम निकालेंगे 12 गुणा में इधर जाएगा तो इसकी बटे में जाएगा, यानी कि 1024/12 और गुणा में 3 आ जाएगा। आगे हल करेंगे तो देखिए कितना आएगा, h बराबर, इसे काट देंगे हम, 2 से काट लेते हैं पहले, तो 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देते हैं 2 तिया 6, 2 से काटेंगे इससे तो 2 दूनी 4 बचा 1 11 होगा, 2 पंजे 10 बचेगा, 2 छक्का 12, 2 से फिर काट देंगे, 2 से नहीं 3 से कट रहा है। देखें 3 7 के 3 8 24 नहीं कट रहा, तो ये 256 अभी नहीं कट रहा है, ऐसे रहने देंगे इसे। तो कितना है ऊपर 256 और 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, यानी कि 256 बटे में कितना आ गया 9। देखिए अब 9 से इसे भाग लगा देते हैं हम, 9 भाग में 256, 9 दूनी 18, इधर को लेंगे 15 में 60 गए तो 7 उतार लेंगे 6, 9 8 72, 6 में 2 गए तो 4, पॉइंट लगा लेंगे उतार लेंगे 0, 9 3 27, 9 चौक 36, 4 बचे पॉइंट लगा 0 उतार लेंगे तो 9 चौक 36, यानी कि ऐसे चलता चला जाएगा ये आगे को।
ठीक है, 4 तो यहाँ पर हम लिख देंगे h बराबर 28.44 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई, शंकु की ऊंचाई। यही क्या आ गया इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने प्रश्नावली 12.b को पूरा सॉल्व कर लिया। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 12.c को हल करेंगे।